अभी राजनीति में तो बच्चे से बच्चे हैं उनके सामने। संदेश में राजद का किला कहा जाता था, कभी विजेंद्र यादव जी विधायक रहे, अरुण यादव जी विधायक रहे, वहाँ पे आप राजद को हरा कर पहली बार वहाँ से विधायक बने। पार्टी टिकट दी, उस समय से ही सवाल हो रहा था कि आप एमएलसी थे, उसके बावजूद भी एमएलए का चुनाव। विकास होगा बोले हैं कि 20 वर्ष में जो नहीं हुआ है 5 वर्ष में नहीं करेंगे, दोबारा चुनाव लड़ने हम नहीं आएंगे। जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार बोलते थे कि निशान जी को चुनाव में लाया जाए, निशान जी को लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुत्र को नहीं लाया। आप लगातार संदेश विधानसभा में घूमे, मुख्य समस्या क्या है अभी तक जो संदेश विधानसभा में नहीं? नेता का आदेश होता तो कुछ भी होगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ संदेश के वर्तमान विधायक राधा चरण शाह जी हैं। इनको सेठ जी के भी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो राजद का एक मजबूत किला था संदेश विधानसभा, उसको ये भेद कर यहाँ तक पहुँचे। आइए बात करेंगे, क्या कहिएगा, संदेश की जनता इतना आप पे भरोसा जताई है और वहाँ से विधायक बनाई। संदेश की जनता को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हम वहाँ से नए पहली बार वहाँ विधानसभा में गए, जनता हमको स्वीकार कर लिया, आशीर्वाद दिया और हमको वहाँ से विजयी बनाया। संदेश में राजद का किला कहा जाता था, कभी विजेंद्र यादव जी विधायक रहे, अरुण यादव जी विधायक रहे, वहाँ पे आप राजद को हरा कर पहली बार वहाँ से विधायक बने। जनता ही मन बना चुकी थी कि यहाँ परिवर्तन करना है, तो जनता परिवर्तन कर दिया। कि जब आपको पार्टी टिकट दी, उस समय से ही सवाल हो रहा था कि आप एमएलसी थे, उसके बावजूद भी एमएलए का चुनाव। तो जिस पार्टी में रहते हैं आदरणीय नेता का जब आदेश हो गया तो हमको लड़ना था, तो चुनाव लड़े। और हमारे आदरणीय नेता जो नीतीश जी हैं तो बेदाग छवि का नेता है, न उनका कोई तरह का भ्रष्टाचार है, न परिवारवाद है, वो एकदम निर्विवाद नेता है, 20 साल से हैं, लेकिन कोई उंगली उठाने वाला है उनका पूरे हिंदुस्तान में एकलौता मुख्यमंत्री हैं कि आज तक किसी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर उंगली नहीं उठाया। जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार बोलते थे कि निशान जी को चुनाव में लाया जाए, निशान जी को लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुत्र को नहीं लाया। हाँ, तो वही ना, परिवारवाद को नहीं लाए। परिवारवाद आज तक न किए हैं, न अभी मन उनका है कि परिवार के कोई आदमी का कोई जानता है कि कौन उनका भाई है, कौन उनका परिवार है। आज तक कोई मुख्यमंत्री जी का परिवार को भी देखा है क्या कोई? इसलिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी एकदम निर्विवाद हैं और स्वच्छ छवि है, बेदाग हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कोई हिंदुस्तान में नहीं है जो 20 वर्ष रहते हुए कोई उंगली नहीं उठाया है आज तक। आप लगातार संदेश विधानसभा में घूमे, मुख्य समस्या क्या है अभी तक जो संदेश विधानसभा में नहीं हो पाई है आज़ादी के बाद? बहुत वहाँ विकास नहीं हुआ है, बहुत वहाँ कमी है, रोड, नली, गली। एक हम क्वेश्चन भी पहले उठाए थे, वहाँ डेढ़ुआ पंप का 100 करोड़ का DPR बनकर तैयार है, उसको वहाँ आग्रह करेंगे अपने जनता से कि भाई वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ चालू हो। और सिर्फ विकास ही करना है, कोई दूसरा काम ही नहीं, एकदम विकास होगा। बोले हैं कि 20 वर्ष में जो नहीं हुआ है 5 वर्ष में नहीं करेंगे, दोबारा चुनाव लड़ने हम नहीं आएंगे। क्या क्या सोचे हैं, मन में क्या क्या विचार है कि संदेश के लिए करना है? वहाँ कुछ है ये नहीं है, समझिए कि हर ब्लॉक पर वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, मैंने शिक्षा में बहुत सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, हर चीज़ में। 20 वर्ष में उन लोग कुछ कोई भी नहीं किया है। 20 वर्ष में वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। जितना सरकार का योजना है अगर ज़मीन पर उतार लोग देता तो आज संदेश चकाचक रहता। तो प्रयास करेंगे कि जितना हमारे सरकार का स्कीम है वहाँ धरती पर उतारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश में विकास हम लोग करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। कारण कि आदरणीय नेता नीतीश जी का विकास ही मॉडल है, समझिए कि विकास ही विकास, रात दिन विकास के प्रति सोचते हैं। तो आदरणीय नेता के पद चिन्हों पर चढ़कर हम चाहेंगे कि संदेश का विकास हो। विपक्ष देखिएगा लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय 10,000 रुपया दिए, इसी से महिलाओं का वोट को ट्रांसफ़र किया। तो सिर्फ NDA के लोगों को दिए कि सभी लोगों को दिए? उसमें कहाँ है कि NDA का है या महागठबंधन का है? रोड बना है तो सारा लोग का बना है, 700 1100 पेंशन हुआ तो सभी लोगों का हुआ है, 7,000 10,000 रुपया जो मिला जीविका दीदी के माध्यम से सबको मिला है, बिजली 125 यूनिट पास हुआ, फ्री हुआ, सबका हुआ है। तो उसमें दल और यदि का कहाँ सवाल है? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय योजनाएं दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारी नकल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो कम मुख्यमंत्री बने कि उनका नकल करेंगे? अभी राजनीति में तो बच्चे से बच्चे हैं उनके सामने। तेजस्वी का क्या औकात है नीतीश जी के सामने? वो तो और लोग रात में सपना देखते हैं, तेजस्वी जी दिन में सपना देखते हैं। 18 को आज उनका शपथ ग्रहण था,
डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनने वाले थे, तो क्या मैंने उस सपना ही ना है और हकीकत थोड़े है। हमारे आदरणीय नेता जो कहे हैं वो आज तक किए हैं। फिर भी आज वो अभी बोले हैं कि 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, तो 1 करोड़ देंगे। ये संभव है सर कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार है? असंभव का संभव करते हैं ना, वो कर देते हैं तब लोग जानता है। तेजस्वी लोग जी जैसा नहीं कि पहले कहते हैं डाका पीटते हैं या करते कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जब कर देता है तब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने किया ये काम। वो कभी कहता है क्या किसी से? क्या राधा चरण शाह जी भी मंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो हमारे आदरणीय नेता के पक्ष में ये सब नहीं। अगर पार्टी और नेता का आदेश हुआ तो? नेता का आदेश होता तो कुछ भी होगा। जब नेता का आदरणीय नेता, जब नीतीश जी को हम नेता मानते हैं, तो जो भी कुछ कहेंगे करेंगे वो सब मान्य होगा। जो भी नेता कहेंगे वो सब मान होगा। अभी हमारे साथ है संदेश विधायक राधा चरण शाह भी जीत हैं। ये बेबाकी से अपनी बातों को रखें। इनको साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, परिवारवाद पुत्रवाद उनमें नहीं है। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।